हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। एक बहुत ही बड़ी बिग गुड न्यूज लेकर आ गया हूँ। एक बहुत ही बड़ी जानकारी है और ये जानकारी झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप से संबंधित निकल करके आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे छात्र छात्राएं जो ई कल्याण स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 का फॉर्म फिलअप किए हुए थे और उन लोगों का जो पैसा है वो आज तक नहीं आया। बहुत लोग का स्टेटस जो है वो शो करने के बाद किसी का रीसबमिटेड बाय कॉलेज बता रहा है, तो किसी का रीसबमिटेड बाय डीएनओ, तो डीएलसी, तो किसी किसी का डीएलसी के पास पेंडिंग है या फिर किसी का अप्रूव्ड बाय डीएलसी बता रहा है। लेकिन अभी तक भी उन लोगों का पेमेंट जो है, पैसा है, वो नहीं आया है। तो इस सब को लेकर के झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप की तरफ से दो बहुत बड़ी जानकारी को जारी किया गया है। एक ऑफिशियल आर्टिकल न्यूज़पेपर के माध्यम से दो बहुत बड़ी अपडेट को बताया गया है। क्या कुछ बताया गया है, वैसे छात्र छात्राएं जिन लोग का डीएनओ के पास, डीएलसी के पास पेंडिंग है, रीसबमिटेड कर दिया गया है, तो क्या उन लोगों का शैक्षणिक सत्र 2024-25 का जो पैसा है वो आएगा कि नहीं आएगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी को बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप की तरफ से जो न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोग को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे नोटिस देखने को मिल रहा है, यही वो नोटिस है जो कि कार्यालय समेकित जनजातीय विकास अभिकरण लातेहार जिला से ये ऑफिशियल नोटिस निकल के आया हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये झारखंड के सभी वित्तीय 2024-25 देख सकते हैं यहाँ पे सत्र 2024-25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित आवश्यक सूचना को जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के ई कल्याण यानी कि ekalian.cgg.gov.in पोर्टल पर लोहरदगा जिला अंतर्गत जिन छात्र छात्राओं का आवेदन वर्ष 2024-25 का स्टेटस अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर, वैसे छात्र छात्राएं जो छात्र 2024-25 का ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन को किए हुए हैं ये लोहरदगा जिला में, तो उन सभी छात्र छात्राओं का अगर स्टेटस अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर बता रहा है, अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर, या फिर स्टूडेंट लॉगिन ईसा पेंडिंग बाय डीएलसी ऑफिसर, अगर आप लोगों का अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर या फिर अगर आप लोगों का स्टूडेंट लॉगिन ईसा पेंडिंग बाय डीएलसी ऑफिसर बता रहा है, तो यहाँ पे वैसे आवेदन में दिए गए आधार संख्या को अपने बैंक खाता के साथ दिनांक 20 अगस्त 2025 तक निश्चित रूप से लिंक करा लें। जितने भी छात्र छात्राएं जिन लोग का स्टेटस लॉगिन करने के बाद उनका स्टेटस पेंडिंग बाय डीएलसी ऑफिसर बता रहा है, तो वह सभी छात्र छात्राएं अपने अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक करवा लें 20 अगस्त तक। अपने खाता के साथ आधार कार्ड 20 अगस्त तक निश्चित रूप से लिंक करा लें। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ आवेदन से संबंधित आधार असक्रिय इनएक्टिव होने के कारण भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों का ऐसा भी प्रॉब्लम है कि उन लोगों का आधार इनएक्टिव हो गया है, इसलिए आधार के माध्यम से जो पैसा है भुगतान है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे आवेदक अपना आधार को दिनांक 20 अगस्त तक सक्रिय यानी एक्टिव करा लें। जिन लोगों का आधार इनएक्टिव हो गया है तो 20 तारीख तक अपना आधार को एक्टिव करा लें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार इनेबल्ड डीबीटी द्वारा ही करने का विभागीय निर्देश दिया गया है। यानी कि ये जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो विभाग की तरफ से बताया गया है कि पीएफएमएस के माध्यम से ही, यानी कि आधार डीबीटी जो कि सिर्फ आधार नंबर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। तो इसलिए उक्त तिथि के पश्चात अपना मैपिंग आधार एक्टिव कराने वाले छात्रों को 2024-25 का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कराना संभव नहीं होगा। अगर आप अपना मैपिंग अपने अकाउंट के साथ आधार मैपिंग या फिर आधार एक्टिव नहीं कराते हैं तो आप लोग का जो पैसा है वो भुगतान करना असंभव है, संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग 20 तारीख तक, 20 अगस्त 2025 तक ई कल्याण के पोर्टल बंद हो जाएंगे। अगर आप लोग 20 अगस्त 2025 तक अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं या फिर अपना आधार कार्ड को एक्टिव नहीं कराते हैं तो इसके बाद आप लोग का जो पोर्टल है ई कल्याण का पोर्टल उसको बंद कर दिया जाएगा।
जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी आवेदक ही होंगे। ये अभी पोर्टल को खोला गया है, इसलिए अभी आप लोग अपना आधार के साथ डीबीटी लिंक करा सकते हैं और अपना आधार को एक्टिव करवा सकते हैं। अन्यथा 20 तारीख तक नहीं करवाएंगे तो आप लोग का जो पोर्टल है उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर आप लोग का काम नहीं होगा, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आगे बताया गया है आधार लिंक एवं एनपीसीआई में मैपिंग की जानकारी आधार की आधिकारिक वेबसाइट myaadhar.uida.gov.in लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड को मैपिंग का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो इसके वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आधार नंबर एवं कैप्चा एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। तो इसके बाद आप लोग के मोबाइल पे ओटीपी को भेजा जाएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 नंबर का ओटीपी रहेगा, ओटीपी को एंटर करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आप लोग का ई कैलेंडर के पोर्टल में सर्विस, शेड्यूल्ड स्टूडेंट सर्विसेज, शेड्यूल पोस्ट मैट्रिक, चेक स्टेटस और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, इस पर भी क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं कि आप लोग के अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक है कि नहीं, यानी आपके आधार कार्ड अकाउंट के साथ लिंक है कि नहीं, चेक कर सकते हैं। आप पोस्ट मैट्रिक के भी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और आप माई आधार के वेबसाइट पर भी जाकर के और अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोग के अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। बाकी अगर आप लोग का आधार कार्ड एक्टिव नहीं है तो 20 तारीख तक एक्टिव करा लेंगे। वहीं अगर आप लोग के खाता के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 20 तारीख तक करा लेंगे, तो ही आप लोग का जो भुगतान है वो किया जाएगा। आगे दोस्तों और भी एक नोटिस को जारी किया गया है जो कि आप लोग को दिखाते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे है, ये सेकेंड नोटिस है। इसमें बताया गया है आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची से इसको जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति झारखंड के लिए महत्वपूर्ण सूचना 2024-25 का जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा में को बताया गया है और ये समय सीमा झारखंड राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए है। यानी कि वैसे छात्र छात्राएं जो झारखंड के बाहर किसी और राज्य में स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है उसको बताया गया है, जो कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। यहाँ पर देखिए प्रायत्मक कार्रवाई यहाँ पर बताया गया है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु झारखंड राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों में अद्यतन झारखंड के छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि। आवेदन यहाँ पे आप झारखंड से बाहर अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे छात्र छात्राएं 14 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थान के आईएनओ द्वारा शैक्षणिक छात्र छात्राओं को आवेदन का सत्यापन करने का तिथि 14 अगस्त से लेकर के और वहीं 6 सितंबर तक आप लोग का वैसे छात्र छात्राएं जो झारखंड के बाहर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और वो शैक्षणिक सत्र 2024-25 का इसका ई कल्याण का फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उन लोगों का सभी छात्र छात्राओं का कॉलेज के द्वारा वेरीफाई करने का सत्यापन करने का जो तिथि है वो लास्ट यहाँ पे 6 सितंबर रखा गया है। और वहीं डीएनओ द्वारा सभी छात्र छात्राओं का आवेदन सत्यापन करने का, आवेदन को वेरीफाई करने का जो तिथि है वो वही 8 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक यहाँ पे टाइम को दिया गया है। तो वैसे छात्र छात्राएँ जो झारखंड के बाहर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और वो शैक्षणिक सत्र 2024-25 का फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 14 तारीख से फॉर्म को भर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों यही था झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संबंधित निकल कर आया हुआ दो बहुत बड़ी अपडेट। आशा है कि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसी पर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो, तो उसके लिए बाय बाय।